टाइगर रिजर्व में शावकों के साथ सैर पर निकली बाघिन, आगे आगे बाघिन और उसके पीछे मस्ती के साथ चलते शावक। ये तस्वीरें पन्ना टाइगर रिजर्व की हैं। यहाँ बाघिन P141 अपने शावकों के साथ घूमती नजर आईं। सैलानी टाइगर रिजर्व में बाघों के दीदार के लिए दूर दूर से आते हैं और ऐसे नजारे पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। शावकों के साथ बाघिन को सैर करते देख सैलानियों का दिल खुश हो गया। सैलानियों ने शावकों के साथ घूमती बाघिन का वीडियो बनाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदेश में एक तरफ जहां कुत्तों के हमले की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन बेजुबान जानवरों पर हैवानियत की घटनाएं भी अब अक्सर देखने को मिल रही है। ऐसे ही एक तस्वीर ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र से आई है, जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। यहाँ के तारागंज इलाके में एक कुत्ते की बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर उसे घसीटा गया। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 2 युवक एक मरे हुए बेजुबान जानवर को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन युवकों ने तो क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। दोनों ने मिलकर पहले तो कुत्ते को बेरहमी से पीटा, फिर उसकी आंखें निकाली और जब कुत्ते ने दम तोड़ दिया तो दोनों ने उसे रस्सी से बांधकर घसीटा। इस दौरान आसपास कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। सर्दी के मौसम में इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी ठंड लगती है। ग्वालियर में पारा 10 डिग्री तक गिर गया है। ऐसे में जू में जानवरों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जंगल के राजा शेर से लेकर पक्षियों तक के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। शेर बाघ के पिंजरों में हीटर जलाए जा रहे हैं, जिससे कि इन्हें गर्मी मिल सके। पक्षियों के बाड़ों को कपड़ों से ढका जा रहा है और इसे गर्म रखने के लिए बल्ब जलाए जा रहे हैं। सर्दी में पशु पक्षियों के डाइट में ऐसे फूड शामिल किए जा रहे हैं जिससे इन्हें गर्मी मिल सके। शाकाहारी पशु पक्षियों को भोजन में मेथी, बरसीम खिलाया जा रहा है। आग की तेज लपटों से घिरा ये मिनी ट्रक और आग लगने से मची अफरा तफरी। ये तस्वीरें सतना के रामनगर थाना इलाके के नौगांव की हैं। यहाँ बीती रात घर के बाहर खड़े एक मिनी ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। गांव वालों ने हर तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश सफल न हो सकी और मिनी ट्रक जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी। इसके चलते ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाला और आग को बुझाने की कोशिश की। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। शहर में बेखौफ होकर चहलकदमी करते इन भालुओं की तस्वीर कांकेर से आई है। ये 3 भालू बिना किसी डर के कभी रोड पार कर रहे हैं, कभी सड़क पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। इनकी ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो अब तेजी से वायरल हो रही है। ये 3 भालू जंगल से भटक कर शहर में पहुंच गए हैं और कभी सड़कें तो कभी गलियों में चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। शहर में भालू के पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। गाड़ियों के सामने भालू के आ जाने से गाड़ी में सवार लोगों की सांसें थम गईं। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी है। इसके बाद विभाग की टीम शहर पहुंचकर भालुओं की खोज में गश्त लगा रही है। सीहोर के अहमदपुर थाना इलाके में किसानों के दिल की धड़कनें उस वक्त बढ़ गईं जब उन्हें खेत में एक नन्हा शावक दिखाई दिया। शावक को देखकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जैसे जैसे ये बात गांव में फैली, इस नन्हे मेहमान को देखने के लिए किसानों की भीड़ जुड़ गई। किसान दूर से ही उसे देखकर उसका वीडियो बनाने लगे। दरअसल ग्राम मगरदी कला में एक किसान जब अपने खेत में खाद का छिड़काव कर रहा था, तभी उसकी नजर इस नन्हे तेंदुए के शावक पर पड़ी तो वो अवाक रह गया। ये शावक खेत के किनारे किनारे पर चला जा रहा था। हिम्मत करके किसान ने इस नन्हे शावक का एक वीडियो बनाया ताकि वो वन विभाग को बता सके कि उसने तेंदुए का शावक देखा है। अब ग्रामीणों को ये डर सता रहा है कि कहीं इस शावक के साथ मादा तेंदुआ ना हो।
सड़कों पर बैठकर टी शर्ट, जैकेट और जींस पहनकर सब्जी बेचते ये शख्स कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया हैं। सिवनी के बरघाट से विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया नांदी गांव में बैठकी बाजार का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों को उनका ये अनोखा अंदाज देखने को मिला। शुभारंभ में अर्जुन सिंह बाजार में सब्जी बेच रही एक बुजुर्ग महिला की दुकान पर रुके और फिर वहां बैठकर सब्जी बेचने लगे। इसी दौरान विधायक तराजू में सब्जी रखकर सब्जी तौलते नजर आए। विधायक का तराजू में सब्जी तौल करने का दिलचस्प वीडियो कुछ लोगों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग भी विधायक जी के इस अनोखे अंदाज की काफी तारीफ कर रहे हैं। लोगों को अर्जुन सिंह का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा काफी पसंद आ रहा है। देश को आजाद हुए 70 साल बीत गए, लेकिन कई हिस्से आज भी बुनियादी जरूरतों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसी ही एक जगह है मनेंद्रगढ़। यहाँ के भरतपुर गांव में लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है। इस गांव में 35 से ज्यादा परिवार रहते हैं। कई बार साफ पानी के लिए अर्जी लगा चुके हैं, कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। लोग यहाँ आज भी साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। आप भी जरा इस पानी को देखिए और खुद सवाल कीजिए कि क्या यह पानी कहीं से भी पीने के लायक है। लेकिन ये ग्रामीण कई सालों से अपने हर काम के लिए इसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। गंदे पानी से ग्रामीणों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो इन बीमारियों से इनकी जान तक चली जाती है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में हैंडपंप तो है, लेकिन ये कभी सही नहीं रहता। बार बार इसकी मरम्मत की जाती है, लेकिन ये हर बार खराब हो जाता है। ऐसे में ग्रामीण शासन प्रशासन से अर्जी लगाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। गरियाबंद में देर रात एक कार एसेसरीज शॉप में भीषण आग लग गई। मामला नवापारा नगर के मैडम चौक का है। यहाँ एक कार एसेसरीज की शॉप में इतनी भीषण आग लगी कि लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि इसने कुछ ही देर में पूरी दुकान को अपने कब्जे में ले लिया। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी विकराल थी। दुकान में रखा सामान भी धू धू कर जलता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी थी, लेकिन टीम काफी देरी से मौके पर पहुंची। इसकी वजह से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग किस वजह से लगी इस बात का पता नहीं चल पाया है। बैतूल में हुई जन सुनवाई हंगामा खेज रही। हंगामा किया कि युवती ने जो पिछले 6 महीने से अपने अधिकार के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। जन सुनवाई में पहुंची इस युवती ने चिल्लाकर अपनी बात अधिकारियों के सामने रखी। इस दौरान लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन युवती ने किसी की नहीं सुनी। दरअसल युवती पिछले 6 महीने से अपने अधिकार के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। युवती ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए परीक्षा दी थी। इसकी अंतिम सूची में उसका नाम पहले नंबर पर था, लेकिन नौकरी मिली 5वें नंबर पर आई एक महिला को। मजबूर होकर युवती जनसुनवाई में पहुंची और हंगामा मचाकर अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाई। युवती का आरोप है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई, इसकी वजह से उसकी भर्ती नहीं हो पाई। हंगामे के बाद अधिकारियों की नींद खुली और वो युवती को समझाते नजर आए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने फौरन एक टीम गठित कर दी है, जो 4 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रशासन को देगी। जबलपुर का दमकल विभाग हाईटेक हो गया है। दमकल विभाग के पास प्रदेश में पहली TTL मशीन आ गई है, जो न केवल बेहद मजबूत है, बल्कि 56 मीटर की ऊंचाई तक आग की लपटों को बुझा सकती है और लोगों का रेस्क्यू भी कर सकती है। यानी 18 मंजिल ऊपर फंसे लोगों को सुरक्षित नीचे उतारने के साथ ही इतनी ऊंचाई पर आग भी बुझा सकती है। आज इस आधुनिक मशीन की कमीशनिंग का काम शुरू हो चुका है। इसकी ट्रेनिंग देने के लिए इंजीनियर नॉर्बेट जबलपुर शहर पहुंचे हैं, जो 29 नवंबर तक यहां रहकर नगर निगम की फायर ब्रिगेड टीम को ट्रेनिंग देंगे। यह मशीन आग बुझाने के साथ साथ रेस्क्यू करने के लिए भी अपनी खासियत रखती है। इस मशीन के जरिए एक बार में 4 से 5 लोग 56 मीटर की ऊंचाई से नीचे सुरक्षित लाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके पानी का प्रेशर भी 56 मीटर की ऊंचाई पर उतना ही होता है, जितना एक बड़ी आग बुझाने के लिए जरूरी होता है।
दुर्ग के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में लकड़ियों के भंडार में आग लग गई, जिससे बड़ी मात्रा में लकड़ियां जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरों में फायर ब्रिगेड की टीम अपनी मशीनों से आग पर काबू पाते दिखाई दे रही है, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, लकड़ियां जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बिलासपुर के कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क में 7 माह पहले जन्मे बाघ के 4 नए शावकों का वीडियो सामने आया है, जिसमें सभी शावक मस्ती करते नजर आ रहे हैं। 7 महीने पहले बाघिन रंभा ने 3 मादा और 1 नर को जन्म दिया था। इन शावकों की बहुत देखभाल की गई, हर पल उन पर नजर रखी गई, क्योंकि जिस समय इन शावकों का जन्म हुआ वह कानन पेंडारी प्रबंधन के लिए सही नहीं था। लगातार वन्य प्राणियों की मौत हो रही थी, इसलिए प्रबंधन के लोग थोड़ा मायूस थे, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। जू प्रबंधन ने अब इन शावकों को पर्यटकों को दिखाने के लिए सोमवार को ओपन केज में छोड़ने का फैसला किया। ऐसे में शावक पूरे दिन खुले केज में दिन भर मस्ती करते दिखाई दिए। इन शावकों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक जू पहुँचे। शाम को उन्हें वापस केज में डाला गया। अब ये सभी शावक अपनी मां के साथ सप्ताह में एक दिन गुरुवार को पर्यटकों के सामने आएंगे। प्रदेश सरकार लाख बार ये दावा कर चुकी है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद किसान कई बार सड़कों पर खाद की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं। इस बार किसानों ने धार में मोर्चा खोल दिया है। खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने नेशनल हाईवे पर जमकर हंगामा किया। किसान मनासर की सोसाइटी में खाद लेने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिला, जिससे गुस्साए किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कई किसान अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। किसान लगातार सरकार से खाद देने की मांग कर रहे हैं। बाहर से एकदम चकाचक दिखता धमतरी जिले का कलेक्ट्रेट भवन, वो इमारत जहां जिले के दंडाधिकारी खुद बैठते हों। ऐसे में उम्मीद तो यही की जाती है कि जहां खुद कलेक्टर बैठते हों वहां तो इंतजाम चुस्त दुरुस्त होगा, साफ सफाई भी अच्छी होगी। लेकिन न्यूज 18 की टीम ने जब भवन का जायजा लिया तो वहां का नजारा कुछ और ही था। कलेक्ट्रेट में पानी की सप्लाई करने वाली सभी ओवरहेड टंकियों में बेहद गंदगी है। पानी टंकियों में गाद जम चुकी है। इस पानी का इस्तेमाल कलेक्ट्रेट के हर काम के लिए किया जाता है, लेकिन इसे चमत्कार ही माना जा सकता है कि बदबू मारते सड़ांध भरते इस पानी के इस्तेमाल के बाद भी यहाँ का सरकारी स्टाफ अब तक सुरक्षित है। वहीं बिल्डिंग की छत से शराबखोरी और पार्टी के अवशेष भी मिले हैं। शाम ढलते ही प्रशासनिक भवन की ये छत नशाखोरों का अड्डा बन जाती है। तमाम सुरक्षा के बावजूद छत से शराब की बोतलें और सिगरेट के अवशेष मिले हैं। इस मामले में धमतरी कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। ये नजारा है शिक्षा के उस मंदिर का जहां पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल तो आते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक ही स्कूल से गायब रहते हैं। मनेंद्रगढ़ की प्राथमिक शाला ढुलकू में बच्चों की मजबूरी का आलम कुछ यूं है कि उन्हें स्कूल आकर भी अपने खुद से पढ़ाई करनी पड़ती है। स्कूल में कहने को 2 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन वे भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब मन करता है स्कूल आते हैं, जब मन करता है चले जाते हैं। मन होता है तो बच्चों को पढ़ाते हैं, वरना बस स्कूल आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देते हैं। कई बार तो शिक्षक शराब के नशे में भी स्कूल पहुंच जाते हैं। जब न्यूज 18 की टीम इस स्कूल में पहुंची तो ये दोनों ही टीचर गायब मिले। बच्चों से पूछने पर पता चला कि एक टीचर बीईओ ऑफिस गए हैं, तो वहीं दूसरे स्कूल आने के बाद 11 बजे ही ट्रेनिंग में चले गए। अब जब स्कूल में टीचर ही नहीं है तो स्कूल खोलने और बंद करने का काम भी बच्चे ही करते हैं। ऐसे में इन बच्चों का भविष्य भी भगवान भरोसे ही हो गया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हो गया था, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई थी। आज इन शवों के गांव पहुंचने से पूरे गांव में मातम पसर गया। इन 8 में से 5 शवों को जगदलपुर के पंडरी पानी पहुंचाया गया, जबकि 3 शवों को कोंडागांव भेजा गया, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा।
सभी शव आज सुबह गांव पहुंचे, जिसके बाद से पूरे गांव में शोक का माहौल है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शवों के पहुंचने की सूचना मिलते ही अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने भी मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। मंगलवार को चित्तूर में ये हादसा हुआ था, जिसमें बोलेरो और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। दोनों वाहनों की टक्कर इतनी भीषण थी कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वाले सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। बोलेरो वाहन से ये सभी भद्राचलम में अस्थि विसर्जन के लिए गए हुए थे। वहीं से लौटते समय ये हादसा हुआ। चारों धाम यात्रा बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही संपन्न हो गई है। चारों धाम की यात्रा में 46 लाख से भी अधिक तीर्थयात्री पहुंचे। इस बार यात्रा व्यवस्था में सभी विभागों का बेहतर योगदान रहा। राहत बचाव कार्यों में एसडीआरएफ टीम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। एसडीआरएफ की टीम ने उत्तराखंड में यात्रा के दौरान यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। दुर्घटना, घायल यात्रियों, बीमार यात्रियों का सफल रेस्क्यू किया, जिसके बाद लोगों का विश्वास टीम पर बढ़ता ही गया। सरकार ने यात्रा के दौरान एसडीआरएफ की टीम जगह जगह तैनात की। टीम ने 83 रेस्क्यू अभियान किए। 400 से अधिक यात्रियों को सड़क मार्ग बंद होने पर सुरक्षित निकाला गया। साथ ही फूलों की घाटी में पुल बह जाने के बाद 190 सैलानियों को भी बरसाती नदी से सुरक्षित निकाला गया।